बच्चों पढ़ाई से मुंह मोड़ना कतई गलत है। जो चीज नहीं आता है उस पर विशेष ध्यान देना होता है। जैसे मान लीजिए आपका बीजगणित कमजोर है अगर, तो बीजगणित पर विशेष ध्यान। रेखागणित कमजोर है, रेखागणित पर विशेष ध्यान। विज्ञान कमजोर है, विज्ञान पर विशेष ध्यान। जो भी कमजोर है बच्चों उसी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। देखिए रेखागणित का एक ये प्रश्न है, फिगर है, इसमें एक्स वाई जेड का हमको मान देना है। ठीक है बच्चों, इसमें ये समांतर रेखाएं हैं दोनों और ये तिर्यक रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए इसमें एक्स वाई जेड आसान है बच्चों। इसमें दिया हुआ है कि यम समांतर यानी इसको यम माना है और इसको यम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये चलिए पहला x बराबर 100 अंश, x बराबर 100 अंश। ये क्या है बेटा? संगत कोण। क्या है? संगत कोण। संगत कोण। ठीक है, ये दोनों संगत कोण है। अगर ये समांतर ये खाली तिर्यक रेखा हो तो ये दोनों संगत कोण है बच्चों। ठीक है, वाई जेड हम याद करते हैं। जेड बराबर ये 120 है बच्चों, 120 प्लस जेड बराबर 180। क्रमागत कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, हम लिखेंगे 120 प्लस जेड बराबर 180, क्योंकि क्रमागत कोण है। क्योंकि क्रमागत कोण है। बच्चों कोई समांतर रेखा अगर है ऐसे, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये और ये दोनों मिला के ये क्रमागत है ना, इस पर ये क्रमागत है। इन दोनों का योग 180 होगा, इसका और इसका योग होगा, इसका और इसका योग 180 होगा। ठीक है बच्चों, ये नियम है बच्चों। ठीक है, अब लिखेंगे z बराबर 180 माइनस 120, z बराबर 60 और y बराबर z शीर्षाभिमुख कोण है ना। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। अब y बराबर कितना होगा? 60 अंश। y बराबर 60 अंश। आंसर हमारा हो जाएगा x बराबर कितना आया था? 100 अंश। y बराबर 60 अंश और z बराबर 60। ठीक है बच्चों, ये समझ गए ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये देखिए इन दोनों का वहां कारण सहित मैंने लिखा है, क्यों ऐसा है। ठीक है, ये कारण जानना बहुत जरूरी है बच्चों। हमने अपने वीडियो में पढ़ा दिया है पीछे, वो देखते रहना जरूरी है। नहीं समझ में आता है तुरंत पीछे वीडियो देख लीजिए कि कौन से वीडियो में क्या पढ़ाया गया है। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे। इसके बाद है बच्चों दो समांतर रेखाएं हैं ऐसे, फिर इसको दो तिर्यक रेखा काटती है, ऐसे ही काटती है। ठीक है, इसमें बच्चों एक दिया है 80 अंश, ये दिया है 80 अंश। इसके बाद है बच्चों ये यक्स है, यक्स है और ये वाई है, वाई है और ये जेड है। इसमें कह रहा है बच्चों दूसरे में
कह रहा है बच्चों कि यल समांतर यम, यल समांतर यम तथा यल समांतर के, यल समांतर के। चलिए किसका किसका क्या नाम है? यल यम, यल यम और ये यन और ये के है। ठीक, ये दोनों समांतर है और ये भी दोनों समांतर है। चलिए बच्चों मान लीजिए अगर इसको एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो ये और ये बराबर होंगे ना। बताऊं क्यों? यह कोण 80 होगा, नहीं ये देखिए ये और ये दोनों संगत कोण होंगे, ये और ये 80 होगा ना। ये कोण 80 अंश होगा ना, संगत कोण है। ठीक है, तो z बराबर 80 अंश, z बराबर। कुछ नाम नहीं दिया बच्चों, इसके लिए हम कुछ लिख नहीं सकते। अब इसमें देखिए मान लीजिए ये समांतर, ये दोनों समांतर है बच्चों। ठीक है, तो अगर ये समांतर है, ये समांतर, ये तिर्यक रेखा काट रही है तो 80 और x बराबर 80 अंश, x बराबर 80 अंश क्योंकि संगत कोण है ना। क्योंकि हमें बच्चों दोनों तरफ से देखना होगा, संगत कोण है, संगत कोण है। ठीक है बच्चों, ये अगर इसको हम समांतर रेखा मानते हैं, यल को तिर्यक रेखा, तो ये और ये संगत कोण होंगे। अब y बराबर, ये हमको ज्ञात करना है y बराबर। देख लीजिए ये x कितना है बच्चों? x बराबर 80 आया है, ये 80 है ना, ये 80, ये x तो ये 80 होगा। मान लीजिए ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा काटती है तो ये 80 होगा और y प्लस 80 बराबर 180 होगा। y प्लस 80 बराबर 180, तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80, y बराबर 100। अब हमारा आंसर होगा x बराबर 80, y बराबर 100 और z बराबर 80। ये हमारा बस समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद है बच्चों एक त्रिभुज। चलिए एक त्रिभुज है बच्चों, त्रिभुज इस तरह से है बच्चों। इस तरह से है, ये x अंश है, x अंश और ये y अंश, a है, b है और c। ये और ये बराबर है बच्चों और ये 70 है। ठीक है, ये 70 है बच्चों, ये और ये बराबर है, यानी इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण बराबर होगा। ठीक है, लिखेंगे। मान लीजिए ये हमारा तीसरा प्रश्न है। a बराबर कोण a बराबर 70 अंश, तो कोण b बराबर 70 अंश है ना, है ना। समूह भुजाओं के किसी बराबर भुजाओं के समूह कोण परस्पर समान होते हैं। कोण C बराबर होगा, कोण C बराबर 180 माइनस कोण A प्लस कोण B। ठीक है, कोण C बराबर 180 माइनस 70 प्लस 70। ठीक है बच्चों, कोण C बराबर 180 माइनस 140, कोण C बराबर 40। ये कोण 40 अंश हुआ बच्चों, ये 40। ठीक है, और ये 70। x बराबर ये पूरा 180 है बच्चों, 180 माइनस कोण b। x बराबर 180 माइनस कोण b कितना है बच्चों? 70।
x बराबर 110। ठीक है, चलिए y बराबर देख लेते हैं। y बराबर होगा कोण C, अरे कोण C प्लस y कर रहे हैं, वो तो बात एक ही होगा, बराबर 180। हाँ, कोण C प्लस y, चाहे y बराबर लिख लेंगे 180 माइनस कोण C। ठीक है, y बराबर हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 40, C बराबर 40 आएगा, y बराबर 140। आंसर हमारा होगा बच्चों में x बराबर 110 कामा y बराबर 140। ये आंसर होगा। इस तरह से वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे बच्चों। रेखा गणित बहुत अनिवार्य सब्जेक्ट है बच्चों। रेखा गणित में लापरवाही नहीं होनी चाहिए बच्चों, नहीं तो रेखा गणित कक्षा 10 तक पढ़ने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर रेखा गणित नहीं पढ़ते हैं बच्चों, मान लीजिए संजोग से सर्विस नहीं आपको मिलती है, नौकरी नहीं लगती है, कहीं मुंबई वगैरह चले गए, तो वहाँ ड्राइंग देखने में बड़ी परेशानी होगी बच्चों। वहाँ कोई मशीन आप चलाएंगे, कोई काम करेंगे, तो वहाँ इंजीनियर ड्राइंग बना के देता है बच्चों। इस तरीके से आपको ये जॉब कट करना है, इस तरीके से आपको ये करना है, तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, बहुत कठिन हो जाएगा। तब वही 4 साल 8 साल जब कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा, आपको बताएगा कि ऐसे ड्राइंग देखा जाता है, इसका कट ऐसे होता है, तब आप समझ पाएंगे। अगर आपका रेखा गणित बेहतर है बच्चों, तो बस एक बार वो बताया, आप समझ जाएंगे कि ये रेखा कितना झुकाव है, कैसा इसको करना है, क्या इसका आगे का पोर्शन है, पीछे का पोर्शन कैसा है, हमको कैसे बनाना है, ये आप समझ सकेंगे। लेकिन बच्चों अगर रेखा गणित बेहतर नहीं है, ये मत सोचिए कि रेखा गणित का हमारे दैनिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। सबसे अधिक महत्व रेखा गणित का है बच्चों। अगर कोई इंजीनियर रेखा गणित पढ़ा है और आपके घर का एक नक्शा खींच देता है, तो घर छोटा अगर है तो भी 10-20 हजार ले लेगा, और बड़ा अगर बना रहे हैं तो 50,000 1 लाख ले बना के दे देगा आपको। और अगर आप उसे बुला करके कहेंगे हमारा पिलर कहाँ रहेगा, हमारा नींव कैसा होगा, जब उसको बुलाएंगे तब तो और आपको देना होगा। इसलिए बच्चों रेखा गणित जानना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए रेखा गणित का कोई अर्थ नहीं है। मान लीजिए आपका मैथ इंटर में बेहतर रहा और आप सोच लिए कि हमको इंजीनियरिंग करना है। अगर इंजीनियरिंग आपको करना है तो रेखा गणित आपका बेहतर होना चाहिए बच्चों। रेखा गणित नहीं अच्छा रहेगा तो आपका इंजीनियरिंग बेकार है। ठीक है, इसलिए बच्चों बहुत बहुत जरूरी है रेखा गणित की पढ़ाई करना। ठीक है, वीडियो बंद करते हैं बच्चों।